हेलो स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, क्लास 10th, सब्जेक्ट जो सोशल साइंस है हमारा। तो नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ये क्या क्या रोल प्ले करती हैं और उनकी जो बारे में जानेंगे कि नेशनल पार्टियां कौन सी हैं और किस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश हुई हैं और अपना जो डेवलपमेंट की है, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो, उसको हम किस तरह से जानते हैं कि एक तो ये ओल्डेस्ट पार्टी है इन द वर्ल्ड, के वर्ल्ड में एक ओल्डेस्ट पार्टी के नाम पर जानी जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कब फाउंडेड हुई थी ये, तो वो है 1885। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इसकी बात है कि डोमिनेंट रोल, क्योंकि इसने एक डोमिनेंट रोल प्ले किया इलेक्शन में। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हुई, तो वो 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुई। उसके बाद 3 इलेक्शन, जो 3 लगातार इलेक्शन थी, तो इस पार्टी ने डोमिनेट किया है। तो ज़्यादातर मोस्टली सीटें इसके पास होती थी, वो चाहे सेंटर की हों चाहे स्टेट की हों, तो इसकी ही गवर्नमेंट बनती थी। इसलिए ये एक डोमिनेंट रोल प्ले किया है इस पार्टी ने, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसके लीडरशिप के अंडर इसने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस की है। दे पार्टी सॉट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करना चाहते थे पंडित नेहरू जी की लीडरशिप में, और सेकुलर होना चाहते थे। तो इस तरह की ये डेवलपमेंट चाहते थे। फिर नेक्स्ट है रूलिंग पार्टी। ये एक रूलिंग पार्टी रही है, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, और उसके बाद देन फ्राम 1980 टू 1989। तो ये इसकी एक परफॉर्मेंस रही है रूलिंग पार्टी के तौर पर। मैंने पहले ही बताया था कि इसकी पार्टी की काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट रही है, लोग इसको बहुत लाइक करते थे। 3 इलेक्शन तो इसकी पूरी तौर से डोमिनेट थी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो फिर इसका जो सपोर्ट है वो डिक्लाइन होने शुरू हो गया। कब हुआ? आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड, बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। तो इस तरह से ये चलता रहा। फिर इसकी हम बात करते हैं कि आइडियोलॉजिकल नेचर क्या है। वो सेकुलरिज्म को लाइक करती है, वेलफेयर ऑफ वर्क, जो वर्कर्स सेक्शन है उनकी भलाई के लिए काम करना चाहती है, वेलफेयर ऑफ मिनॉरिटीज़, जो कम गिनती के लोग हैं किसी भी लेवल के हों, तो उनको जो अप करना चाहती है। फिर आगे आ गया सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो सपोर्ट करती है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करंटली लीड्स, वो किस तरह से लीड कर रही है। लीड द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो वो एक लीड कर रही थी। हम बात कर रहे हैं 2004 की, 2004। तो अब की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में जहाँ तक इसका दिया हुआ है वहाँ तक हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसे बोलते हैं, वो कब फॉर्मड हुई है? 1980 में, 1980 में बनाई गई थी। बाय रिवाइविंग द भारतीय जनसंघ, जनसंघ को रिवाइव करके ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो उसमें 1980 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो उसकी इच्छाएँ क्या थी, वांट्स क्या थी? टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, एक तो ये चाहती थी ये। दूसरी इसकी वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में एक इंटीग्रेशन लेके आना चाहती थी, इसकी ये इच्छा थी, जो कि अब जो मोदी सरकार ने इस तरह की इच्छा को पूरा कर दिया है, जो उनकी एक वांट्स थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पिरेशन। इनको जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से मिलता है? हिंदुत्व। तो वो एक
जो ओल्ड कल्चर है या वैल्यूज़ है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और हिंदुत्व को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये उनकी एक पॉलिसी रही है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या था, वो भी हिंदुत्व ही था। तो इस तरह से ये एक पार्टी चल रही थी, लेकिन उस समय इसका बेस है वो कम था, कुछ इलाकों तक सीमित था। इस पार्टी को एक जो अर्बन एरिया की पार्टी माना जाता है, रूरल एरिया में इसका कम बेस था और कुछ इंडिया के कुछ क्षेत्रों में इसका इन्फ्लुएंस चल रहा था। लेकिन ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बनाना चाहती थी कि सब लोगों के ऊपर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा रूल एंड रेगुलेशन जो हो, तो इसमें ये फेवर में थी। फिर सपोर्ट बेस इनका क्या है, वो है कि ये 1990 से थोड़ा अप होने लगी तो इसका सपोर्ट बेस है वो बढ़ने लग गया, तो इतना इम्प्रूव होता गया कि केम टू पावर इन 1998 कि 1998 में ये एक पावर में आ गई, सरकार बनाई इसने, अलायंस था इंक्लूडिंग सेवरल जो स्टेट एंड रीजनल पार्टीज। फिर इसकी जो लॉस्ट थी वो है लॉस्ट इलेक्शन इन 2004 और 2004 में ये इलेक्शन हार गई थी। लेकिन वे एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस पार्टी ने, जो कि एक होता है ओपोजिशन पार्टी का एक ख़ास रोल प्ले किया था इस पार्टी ने। तो इस तरह की इलेक्शन हार के भी ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बनी रही और अब इसकी पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि पूरे इंडिया में डोमिनेट कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बात करते हैं। फॉर्म्ड इन 1984। किसने फॉर्म किया था इसको, वो है काशीराम जी। तो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। एक ये इनकी वांट्स क्या थी, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूडेड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ये उस वर्ग में शामिल हैं लोग जो कि उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती थी, ख़ास तौर पर दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, माइनॉरिटी की। फिर हमने नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई। इंस्पिरेशन देने वाले पर्सन कौन है, वो है शाहू जी महाराज, महात्मा फुले और परियार रामस्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर। इस तरह के जो पर्सन हैं, इनके महान पर्सन, उन्होंने इसको इंस्पिरेशन दी कि इन वर्ग की प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरह की पार्टी को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि इनको एक उचित रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो पाए और पॉलिटिकल पावर में भी वो शामिल हो पाए। इसका स्टैंड कहाँ पर है, फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ओप्रेस्ड पीपल। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बाकी जो इसके नेबरिंग स्टेट हैं लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, इसमें भी इसका काफ़ी सारा जो बेस बना हुआ है, जो इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। फिर फॉर्म्ड गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में कई बार गवर्नमेंट इनकी बनी है। फिर लोकसभा इलेक्शन में भी ये दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस में रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इनका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है, जो कि एक बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, जो मार्क्सिज्म। तो ये एक अलग होकर बनी है, जो एक सीपीआई पार्टी थी, वो आगे पढ़ेंगे हम, 1925 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो उसमें से अलग होकर 1964 में जो फॉर्म्ड हुई है, जो कि मार्क्सवादी जो पार्टी है। तो उसकी हम बात करते हैं कि इसकी बिलीव्स क्या थी। एक तो थी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, इसकी सपोर्ट है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये है। तो अपोज्ड किसको करती है, तो ये वाली पार्टी जो अपोज करती है वो है
वो है जो हम बात कर रहे हैं कि इम्पीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म को, ये अगेंस्ट है उसके। तो ये फेवर किसकी है? साइको इकोनॉमिक जस्टिस। ये साइको इकोनॉमिक जस्टिस को लेके आना चाहती है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये है। और क्रिटिकल जो क्रिटिसाइज किस चीज़ की करती है? इम्पीरियलिज्म की और कम्युनलिज्म की ये क्रिटिसाइज करती है, और न्यू जो रिफॉर्म्स है उनके अगेंस्ट काम करती है। तो ये वाली पार्टी है। तो इन पावर कहाँ पर है इसकी? तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इसका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है, जैसे वेस्ट बंगाल है या फिर केरल है, तो इस तरह त्रिपुरा है, तो जहाँ पर इसका काफ़ी सारा सपोर्ट बेस है। तो ये 2004 में तो इसकी का इलेक्शन में 43 सीट्स प्राप्त की थी लोकसभा में। तो करंटली इसकी सपोर्ट्स है जो कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या थी? जो इनमें जो दो हिस्सों में बट गई थी ये वाली पार्टी, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी सपोर्ट है जो कम होती गई। लेकिन ये बाकी यूपीए जो गवर्नमेंट है, अलायंस है, उसके आउटसाइड से ये सपोर्ट करती रही है। तो ये है। तो ये एक सीधी सी बात है, ये वर्कर श्रेणी की, वर्कर क्लास की प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई पार्टी है। तो ये सीपीआई का ये एक चिन्ह है कि ये वर्करों की प्रोटेक्शन के लिए खास है। जैसे बीएसपी है, वो बनी थी किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है? वो है दलित, आदिवासी और जो ओप्रेस्ड क्लास है उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी बात है 1925 में बनी हुई थी। बिलीव इसके उसी तरह थे कि मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो अपोज्ड करती थी ये टू फोर्स ऑफ सक्सेशन एंड कम्युनलिज्म। जो सांप्रदायिकता है उसको ये उसका विरोध करती है ये वाली पार्टी। तो एक्सेप्ट करती है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रमोटिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। मैं अभी बोल के हटा हूँ कि ये वर्किंग क्लास की फेवर में है, मजदूर वर्ग की फेवर में है। तो इस तरह से ये वीक कब हुई थी? 1964 में, जब जो दो हिस्सों में बट गई थी। डिक्लाइंड स्पोर्ट्स बेस, तो इसका प्रति डे जो डिक्लाइंड स्पोर्ट्स बेस है वो पतन होता गया। लेकिन इसका फिर भी बेस है केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। तो इस तरह की ये अलायंस में रही है यूपीए के गवर्नमेंट में, और कांग्रेस के साथ इसका अलायंस बनता रहा है। तो इस तरह की ये पार्टी है, नेशनल पार्टी का जिसे डेजिग्नेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये फॉर्म्ड 1999 में। तो इसमें क्या विश्वास रखती है? ये डेमोक्रेसी, गांधीयन जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इनके ऊपर इस पार्टी के काफ़ी बिलीव्स हैं। फिर नेक्स्ट हम ये इसकी इच्छाएं क्या हैं? वांट्स दैट हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये चाहती है कि जो हाई ऑफिस पोस्टें होती हैं पॉलिटिकली, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए हों जो सिटीज़न हैं नेचुरल बॉर्न इंडिया के, बाहर से आकर बने हुए उनके लिए नहीं है। द मेजर पार्टी इन द महाराष्ट्र एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। तो इन जगह के ऊपर भी ये अपना इन्फ्लुएंस रखती है। और कोलेशन गवर्नमेंट बनाई थी इसने महाराष्ट्र में अलायंस करके कांग्रेस के साथ 2004 में। ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एक ये पार्टी है, ये एक मेंबर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस दी, यूपीए की, जैसे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेट पार्टी बहुत सारी बनी हुई हैं, क्योंकि 750 के करीब है जो वो पार्टियां बनी हुई हैं। 750 के करीब, 750 के करीब ये पार्टियां इंडिया में दिख रही हैं जो एक रीजनल पार्टियों के तौर पर बनी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी रीजनल पार्टियां भी हैं जो कि एक अच्छा अपना बेस रखती हैं, और कई स्टेटों में उनका बेस बना हुआ, लाइक समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिटीज इन द सिमिलर स्टेट।
सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। वो सिर्फ अपनी स्टेट आइडेंटिटी तक ही सीमित है। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था जो हम कर रहे थे, वो था वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो एक एक करके उनके बारे में, कांग्रेस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बारे में, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब आज की जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।